वेलकम टू द डे 8 ऑफ MLOps प्रोजेक्ट सीरीज। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल सिलेक्शन। अब बेसिकली मॉडल सिलेक्शन क्या होता है आपने जुपिटर नोटबुक में देख चुके हो ऑलरेडी। आप वेरियस मॉडल्स को टेस्ट करते हो और चेक करते हो कि कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है विदाउट हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। ठीक है, मतलब आपके पास 10 मॉडल हैं, आपने 10 मॉडल्स पे चेक किया, एक की एक्यूरेसी 80 आ रही है, एक की 90 आ रही है और उनमें से एक की आ रही है आपके पास 95, तो आपके लिए वही बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। फिर बाद में जाके आप उसको 95 वाले को हाइपर पैरामीटर ट्यून कर लोगे आगे जाके और उसकी फिर एक्यूरेसी 97 98 हो जाएगी, तो आपको बेस्ट मॉडल मिल जाएगा अपना। ठीक है, यही होता है ना मॉडल सिलेक्शन का, कि एक भीड़ में से आपको अपना एक हीरो प्रोडक्ट निकालना है बाहर। ठीक है, जैसे कि आपने जुपिटर नोटबुक में भी किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे आपने वेरियस मॉडल्स को टेस्ट किया था, फिर उनकी एक्यूरेसी निकाली थी सबकी। ठीक है, हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं आज की वीडियो में। हम वेरियस मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, सिर्फ एक्यूरेसी का नहीं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जिनको नहीं पता, आपने अगर ML सीरीज देख रखी है, ML सीरीज, तो उसमें शुरुआत में मैंने कुछ बताया था यहाँ पे, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। अगर वाला कंसेप्ट याद है, उसी को आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बोलते हो। ठीक है, अब मेन बात आती है आज की वीडियो में, हम जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा टेंसर बोर्ड। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब ये यूज क्यों होता है, इसका एक ही यूज है। अगर मैं मेनली बताऊं, इसका मेन यूज है मॉडल्स, मॉडल्स मॉनिटरिंग एंड कंपैरिजन। ठीक है, अगर कोई पूछता है तो ये बता देना उसे कि मॉडल्स मॉनिटरिंग एंड कंपैरिजन ये काम करता है आपका टेंसर बोर्ड। अब कैसे करता है, सपोज थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ, सपोज मेरे पास 3 मॉडल्स हैं। ठीक है, M1, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, ये मान लो आपका डिसीजन ट्री है, या आपका रैंडम फॉरेस्ट है, या आपका एक्जी बूस्ट है। ठीक है, मान लो आपने पहले दिया मॉडल्स को, आपके पास 100% डेटा है, 100% में से आपने मॉडल्स को सिर्फ 5% डेटा दिया। 5% डेटा, जब आपने 5% डेटा दिया तो आपके M2 ने अच्छा परफॉर्म किया, बेस्ट परफॉर्म किया M2 ने, मॉडल 2 ने। ठीक है, फिर आपने डेटा की क्वांटिटी बढ़ा दी, 5 से आपने उसे 10% कर दिया। जब आपने 10% किया तब भी M2 ने अच्छा परफॉर्म किया, इन तीनों में से M2 ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर आपने डेटा को थोड़ा और बढ़ा दिया, 25% देने लग गए मॉडल्स को। ठीक है, तब आपका M1 अच्छा परफॉर्म करने लग गया M2 के मुकाबले। फिर आपने 50% डेटा दिया तो आपका M3 अच्छा परफॉर्म करने लग गया। ठीक है, मतलब आपका डेटा के वेरिएशन के साथ आपके मॉडल्स की परफॉर्मेंस चेंज हो रही है। ठीक है, अब आप इनको ट्रैक कैसे करोगे? ठीक है, मान लो आपने पहले 5% डेटा दिया, आपको उसके लिए अलग कोड लिखना पड़ा। फिर आपने 10% डेटा दिया, लेकिन आपका 5% वाला कोड तो चले गया ना, 5% वाला रिजल्ट तो चले गया। ठीक है, अब हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने जब 5% डेटा दिया तो ये एक्यूरेसी आ रही थी, 10% डेटा दिया था तो ये एक्यूरेसी आ रही थी। ठीक है, मतलब मेरे को एक रिपोर्ट टाइप की चाहिए अपने लिए, ताकि मेरे पे सारे ट्रैक रिकॉर्ड्स रहें, ताकि मैं अब आगे जाके कंपेयर कर पाऊँ कि जब मैंने 5% लिया था तो ये वाला मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 10% में ये वाले मॉडल ऐसे ऐसे परफॉर्म कर रहे थे, और 15-25% में ऐसे ऐसे परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो आप कंपेयर कर पाओगे मॉडल्स को कि कौन सा मॉडल किस टाइम पे कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था या गंदा परफॉर्म कर रहा था, आप देख पाओगे। यही आपका काम करता है टेंसर बोर्ड। ठीक है, यही आपके टेंसर बोर्ड का काम, मॉडल्स को मॉनिटर करना कि हर आइट्रेशन में कैसे काम कर रहे हैं। और इनमें आइट्रेशन को दूसरा नाम दिया जाता है टेंसर बोर्ड में। मान लो ये देखो, ये आपकी 5% डेटा की आपकी एक आइट्रेशन है, इसको आप बोलोगे run 1। यह 10% डेटा की दूसरी आइट्रेशन है, ये आप होगी run 2। ये आपका run 3, ये आपका run 4। रन्स बोला जाता है। ठीक है,
टेंसर बोर्ड की भाषा में हर आइट्रेशन को रन्स बोला जाता है, राइट। अब ये नहीं है कि डेटा के उस पर ही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो हम डेटा केस ले लेते हैं ना कि 10% डेटा दिया, 25% डेटा। सेम आप चीज हाइपर पैरामीटर्स के साथ भी कर सकते हो। हाइपर पैरामीटर्स मतलब मान लो आपने हाइपर पैरामीटर का ये वाला सेट दे रखा है, सेट 1, तो आपके मॉडल्स में M2 अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब ये वाले हाइपर पैरामीटर्स का सेट दे रखा है तो आपका M1 अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब सेम चीज जो आपने डेटा के साथ की थी ऊपर, वो आप हाइपर पैरामीटर के साथ कर सकते हो, एंड अदर कन्फिग्रेशन के साथ भी कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट मेन काम आपका ये है कि मॉडल्स को मॉनिटर करना है कि जब मैं ये वाला सेट की चीजें दे रहा हूँ, ऐसे मॉडल्स आपका ऐसा परफॉर्म कर रहा है, और आखिर में जाके उनको कंपेयर भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास डेटा पूरा सेव रहेगा। अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा कि थ्योरी थ्योरी में समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बट जैसे ही आप उसको खुद काम करते हो देखोगे ना टेंसर बोर्ड को, आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब टेंसर बोर्ड में 3 चीजें और होती हैं, आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। एक होता है आपका स्केलर, एक होता है आपके पास फिगर, एक होता है आपके पास टेक्स्ट। ठीक है, ये 3 मेनली काम आते हैं। स्केलर क्या होता है? आपकी कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी, कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी हो सकती है। मान लो जैसे आपके मॉडल्स की एक्यूरेसी निकलती है, ठीक है, देखो ये ले लो, ये आपके मॉडल्स की आपने एक्यूरेसी निकाल रखी है, तो ये आपकी क्या है? ये 0.96, 0.93, 0.66, ये आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू? तो ये आपका क्या होगा? स्केलर। जब भी आपको किसी स्केलर को स्टोर करना है तो आप स्केलर कीवर्ड का यूज करोगे। फिगर यानी जब आपको किसी ग्राफ को स्टोर करना है अपने टेंसर बोर्ड के अंदर, ग्राफ से मतलब अब आपकी जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होती है वो ग्राफ होती है एक तरह की, ठीक है। ऐसी दिखती है ना आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, मान लो यहाँ 55, 22, 100, 46, ऐसी दिखती है आपकी। आपको इस ग्राफ को स्टोर करना है अपने टेंसर बोर्ड में, तो आप फिगर कमांड का यूज करोगे। और टेक्स्ट कमांड का आपको बेसिक टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करना है कुछ, मतलब रिटर्न फॉर्म रहेगी, उसका कुछ नहीं रहेगा। स्केलर्स के तो आप ग्राफ भी बन सकते हैं, स्केलर के ग्राफ बन सकते हैं, बट आपके टेक्स्ट के कोई ग्राफ नहीं बनते, ठीक है। टेक्स्ट आपका बेसिक टेक्स्ट रहेगा। समझ आ गई ये 3 चीजें? और जब हम टेंसर बोर्ड के अंदर जाएंगे तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने VS कोड में आना। सबसे पहले अब हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए? आपने अगर यहाँ ध्यान से देखा होगा, साइकिट लर्न तो चलो हम इंस्टॉल कर चुके हैं, ये बाकी जितनी आपकी सारी चीज़ें ये साइकिट लर्न से आ रखी हैं, बट आपके लाइट GBM, XG बूस्ट, इनको अगर करना है तो इनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। आपने ML की सीरीज में देखा होगा ये सब। तो हम इन्हीं को अपने requirement.txt के अंदर डालना शुरू करेंगे। साइकिट लर्न तक है, अब हम डालेंगे लाइट GBM, फिर डालेंगे XG बूस्ट। अब 2 लाइब्रेरीज की और ज़रूरत है हमें। पहली तो है टेंसर बोर्ड, ठीक है, टेंसर बोर्ड डाल दिया। नेक्स्ट है हमारी टॉर्च, पाई टॉर्च का यूज़ करने वाले हैं। आपको समझ आ जाएगा क्यों काम है, बट मेनली आपका टेंसर बोर्ड और टॉर्च का यूज़ है। सेव करोगे आप, फिर उसके बाद आप कौन सी कमांड डालते हो? उससे पहले SRC के अंदर जाके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि होगी आपकी मॉडल सिलेक्शन डॉट py। इसके अंदर आपका मेन सारा कोड आने वाला है, ठीक है। टर्मिनल में आ जाओ, अपना VNV एक्टिवेट कर लेना। यहाँ पे डालेंगे पिप इंस्टॉल ई फुल स्टॉप। आपको थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि टॉर्च आपकी थोड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, 200-300 MB की, थोड़ा टाइम लेगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा हम अपने मेन कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका इंस्टॉल्ड हो चुका है, टेंसर बोर्ड, डेटा सर्वर, XG बूस्ट वगैरह सब कुछ इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब अपने मेन कोड की तरफ आते हैं, खोल दो अपनी मॉडल सिलेक्शन डॉट py। अब कुछ इंपोर्ट्स करते हैं। अब कुछ इंपोर्ट्स तो मैं कॉपी कर रहा हूँ आपके यहाँ से, ठीक है। ये वाले सारे आपको यूज़ पढ़ने ही वाले हैं, तो इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ सबको। Ctrl+C अपने जुपिटर नोटबुक से एंड Ctrl+V। ओके, इजी। प्रिंट स्प्लिट आपको पता है। फिर आपने कुछ मैट्रिक्स इंपोर्ट किए। अब मैं मैट्रिक्स ना एक्यूरेसी स्कोर नहीं कर रहा, और भी कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ प्रिसीजन स्कोर
ठीक है। फिर मैं कर रहा हूँ रिकॉल स्कोर, फिर मैं कर रहा हूँ F1 स्कोर। अगर आपको ये नहीं पता क्या है तो आप अपनी हमारी ML सीरीज देख के आए, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। F1 स्कोर हो गया एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 मैट्रिक्स हमने इंपोर्ट कर लिए। ठीक है। उसके बाद हमने रैंडम फॉरेस्ट अपना किया, ग्रेडियंट बूस्टिंग करा, एडा बूस्ट करा इंपोर्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVC सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, फिर हमने किया के नेबर्स क्लासिफायर, फिर हमने किया गॉसियन नाइफ बेस्ड क्लासिफायर, फिर हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ये आपके सारे ML मॉडल्स हैं। फिर हमने लाइट GBM एंड XG बूस्ट को इंपोर्ट किया। ठीक है। अब इंपोर्ट कर लो अपनी पांडास। ठीक है। फिर अपना इंपोर्ट कर लो, पाथ्स इंपोर्ट करेंगे ना, config डॉट पाथ्स config इंपोर्ट स्टार। ठीक है। अपने सारे पाथ्स हमारे किसके अंदर स्टोर्ड हैं, config के अंदर, पाथ config के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट है लॉगर और कस्टम एक्सेप्शन को इंपोर्ट कर लो, फ्रॉम src डॉट लॉगर इंपोर्ट गेट लॉगर, फ्रॉम src डॉट कस्टम एक्सेप्शन इंपोर्ट कस्टम एक्सेप्शन। ये तो आप देख चुके इतनी बार। ठीक है। अब इसमें मैटप्लॉटलिब का भी यूज पड़ेगा हमें, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। ठीक है। वैसे मैटप्लॉटलिब आपकी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी इसके साथ, बट अगर फिर भी नहीं होती तो आप पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब भी लिख सकते हो। ठीक है। मतलब यहाँ पे करके लिख सकते हो, वैसे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जानी चाहिए आई थिंक वो। चलो एक ये हो गया। फिर इंपोर्ट करेंगे टाइम। अब मैंने टाइम क्यों इंपोर्ट किया, टाइम का क्या यूज होने वाला है यहाँ? उसका यूज ये है, देखो मैंने आपको यहाँ पे भी एक चीज बताई थी, रन्स। अरे ठीक है, मैंने आपको बताया रन 1 रन 2 रन 3 रन 4। इनका नाम ऐसे नहीं होने वाला रन 1 रन 2 रन 3 रन 4। इनका नाम मैं कैसे देने वाला हूँ, टाइम के बेसिस पे, कि आज की क्या डेट है उसके हिसाब से दूंगा, कि ये वाला रन आज के दिन चला है, इस टाइम पे चला है। फिर रन 2 इस दिन पे चला है, इस नाम पे। अरे जैसे हमने लॉग्स के साथ किया था, जैसे आप लॉग्स देखते हो, लॉग्स के नाम कैसे आते हैं हमारे पास, डेट के हिसाब से नाम आते हैं लॉग्स के। सेम हम रन के साथ भी करने वाले हैं, इसलिए मैंने टाइम वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट किया आपका। ठीक है। ये तो हो गए आपके साइड कैरेक्टर सारे इंपोर्ट। अब आपके बात आती है मेन कैरेक्टर की। मेन कैरेक्टर क्या है आपका, फ्रॉम टॉर्च डॉट यूटिल्स डॉट टेंसर बोर्ड इंपोर्ट समरी राइटर। ठीक है। ये आपका मेन कैरेक्टर है, ये आपका टेंसर बोर्ड के लिए। समरी राइटर क्या होता है आपका, देखो आपने अपने प्रोजेक्ट की लॉगिंग के लिए आपने एक लॉगर फाइल बनाई। ठीक है। वैसी टेंसर बोर्ड के पास भी अपने खुद की एक लॉगिंग फाइल है, जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को लॉग कर पाओ टेंसर बोर्ड के सर्वर पे। वो आपका काम करता है समरी राइटर। ठीक है। ये इसका मतलब खुद का लॉगिंग फाइल है समरी राइटर। बाकी आपको बाद में समझ आ जाएगा। पहले हम अपना लॉगर इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम खुद के लॉगिंग भी तो करेंगे। लॉगर इक्वल टू गेट लॉगर नेम। ठीक है। आप अपने खुद का लॉगर इनिशियलाइज कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे, अपनी क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम क्या देना है, मॉडल सिलेक्शन दे दें, मॉडल सिलेक्शन। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। आपका कंस्ट्रक्टर होता है इनिट सेल्फ कॉमा डेटा पाथ। ठीक है। मतलब ये यूजर से डेटा पाथ मांगने वाला है। डेटा पाथ किस चीज का डेटा पाथ, मतलब जो उसे इनपुट डेटा चाहिए ना, उसके ऊपर तो वो मॉडल ट्रेन करेगा और हमें एक्यूरेसी दिखाएगा। और आपका जो डेटा पाथ है वो कहाँ पे है, आर्टिफैक्ट्स इंजीनियर डेटा। लास्ट वीडियो में यहीं तक तो निकाला था हमने डेटा।
और इसी के ऊपर हम करने वाले हैं, है ना। अब जुपिटर नोटबुक में देख लो, यहाँ तक आपने फीचर इंजीनियरिंग करी, उसके बाद से आपने मॉडल ट्रेनिंग करी। मॉडल ट्रेनिंग के अंदर मतलब पहले आपने मॉडल सिलेक्शन किया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने, पहले डेटा पार्ट डिफाइन करते हैं। सेल्फ डॉट डेटा पाथ इक्वल टू डेटा पाथ, मतलब जो भी यूजर ऊपर पास करेगा वही आपका डेटा पाथ होगा इनपुट, जो कि हम क्या पास करने वाले हैं, इंजीनियर डेटा पाथ अपना, जो कि कन्फिग डॉट में है ही पहले से ही, इंजीनियर डेटा पाथ आपका, ठीक है। देन और क्या चीज़ें इनिशियलाइज करेंगे हम, अगली चीज़ होगी हमारी रन आईडी। रन आईडी क्या होगी आपकी, अब मैंने इसके आगे रन आईडी के आगे सेल्फ क्यों नहीं लगाया, रन आईडी के आगे मैंने सेल्फ क्यों नहीं लगाया, लगा सकते हो कुछ नहीं आएगा एरर, बट मैं चाहता हूँ मेरी रन आईडी ना कांस्टेंट रहे। मेरी रन आईडी कांस्टेंट रहे एक ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए मैंने उसके आगे नहीं लगाया। आपने पढ़ा होगा स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, ये आपका स्टैटिक वेरिएबल है। अब मैं टाइम वाले मॉडल का यूज़ करूँगा, टाइम डॉट strf टाइम, और मैं टाइम कैसे देना चाहता हूँ, मतलब अपनी हर रन आईडी के अंदर कैसा टाइम देना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये डालो, हम डालेंगे परसेंटेज कैपिटल वाई परसेंटेज स्मॉल एम परसेंटेज डी, ठीक है। मतलब पहले तो वो दिखाए ईयर मंथ डेट, ओके। जैसे ये हो जाए उसके बाद ये दिखाए हमें परसेंटेज एच, एच मतलब आर, परसेंटेज एम यानी मिनट, एंड परसेंटेज एस। तो मतलब आपके किसी भी रन आईडी का नाम अगर क्रिएट होगा ना, वो ऐसा होगा कि 2024, एंड मंथ आपका मान लो मई का महीना है 05, फिर आपका महीना है, दिन आपका मान लो 10 तारीख है, फिर आपका आर उसमें करंटली चल रहा है, मान लो 5 बज रहे हैं, 5 को कैसे डिनोट करते हैं, 17 00 00, तो आपकी रन आईडी का नाम ऐसे क्रिएट होगा आपका, ठीक है। ईयर मंथ डे आर मिनट सेकेंड, ओके, इजी इनफ। तो आपने रन आईडी क्रिएट कर ली अपनी। अब अपना राइटर इनिशियलाइज करेंगे, सेल्फ डॉट राइटर। राइटर के अंदर क्या इनिशियलाइज करने वाले हम, समरी राइटर अपना, मतलब टेंसर बोर्ड का लॉगर एक तरह का ये। और मैं इसके अंदर लॉग डायरेक्टरी बनाने वाला हूँ, कि मतलब टेंसर बोर्ड के लॉग कहाँ स्टोर होंगे, जैसे हमारे खुद के लॉग्स तो लॉग्स वाले फोल्डर के अंदर स्टोर होते हैं, टेंसर बोर्ड के लॉग्स कहाँ स्टोर होंगे। तो उसके लिए आप बनाओगे एफ टेंसर बोर्ड लॉग्स स्लैश रन स्लैश रन आईडी। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे क्या हुआ है। पहले वो टेंसर बोर्ड लॉग्स क्रिएट करेगा, ठीक है। टेंसर बोर्ड लॉग्स के अंदर ऐसे आएगा आपका नाम, मैंने अभी आपको जो बताया था ना, 2024 एंड 05 10 17 00 00, ये आपका है रन आईडी की मदद से। लेकिन जब इसका नाम क्रिएट होगा वो कैसे क्रिएट होगा, आपके टेंसर बोर्ड लॉग्स नाम का एक फोल्डर बनेगा यहाँ पे, और नाम इसका क्रिएट होगा ऐसा कुछ, रन। ये आपका पूरा फाइल का नेम होने वाला है, ठीक है। ये रन, फिर ऊपर रन आईडी, ऊपर से रन आईडी ले लेगा, और आपने एफ स्ट्रिंग से उन्हें जोड़ दिया, तो ऐसा आएगा आपका पूरा नाम इसका, ठीक है। तो आपने सेल्फ डॉट राइटर भी इनिशियलाइज कर लिया अपना। अब आपको मॉडल्स इनिशियलाइज करने हैं अपने, सेल्फ डॉट मॉडल्स। मैं डिक्शनरी के फॉर्म में मॉडल्स इनिशियलाइज करूंगा, बल्कि इतना मेहनत भी करनी, आप अपने मॉडल्स ऑलरेडी इनिशियलाइज कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको लेते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पे थोड़ा बस इंडेंटेशन की दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं इसको इतना नहीं करता, सिर्फ यहाँ से करता हूँ कॉपी, सेल्फ डॉट मॉडल्स के आगे इसको इतना बना देते हैं,
थोड़ा इसे टैब से पीछे कर देते हैं। ओके, आपके सेल्फ डॉट मॉडल्स हो गए। यही है आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर रैंडम फॉरेस्ट, और मैंने थोड़े बहुत, अगर आप इनको हटा भी दोगे अंदर के पैरामीटर्स, बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स ही हैं क्योंकि, ठीक है। SVC के नेबर्स, मतलब मैंने ज़्यादा पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं कर रखी है। इन शॉर्ट मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं कर रखी मैंने ज़्यादा यहाँ, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अपने सारे आ रखे हैं क्या, नाइफ बेस, डिसेंट्री, सपोर्ट वेक्टर, हाँ सारे हैं। अब आपके ये मॉडल्स कुछ ना कुछ रिजल्ट भी देंगे। उनको स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं एक बना रहा हूँ सेल्फ डॉट रिजल्ट्स करके बना रहा हूँ एक, और इसके अंदर आप अपने रिजल्ट स्टोर करेंगे हम, ठीक है। आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ मैं चीज़ें। सबसे पहले आपने ये इनपुट डेटा पाथ है, जो कि आपका क्या होने वाला है, इंजीनियर डेटा वाला, ठीक है। फिर आप हर किसी के लिए रन आईडी इनिशलाइज कर रहे हो, एंड फिर आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो टेंसर बोर्ड लॉग्स नाम की, और हर रन की आपकी एक सेपरेट आईडी होने वाली है। और वो आईडी किस पे बेस होने वाली है आपकी, इस फॉर्मेट पे, ईयर मंथ डे, फिर आर मिनट सेकंड। फिर आपने अपने सारे मॉडल्स इनिशलाइज कर लिए, ठीक है, सेल्फ डॉट मॉडल्स। फिर आपने अपने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया सेल्फ डॉट रिजल्ट नाम की, इसके अंदर आप अपने रिजल्ट स्टोर करोगे। आपको जैसे से आगे जाओगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का काम होता है खत्म। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की, जो हम क्रिएट करेंगे, जो कि आप बहुत फेमिलियर हो चुके हैं अब तक, वो है लोड डेटा सेल्फ। अब हम देखो, आपने इनपुट पाथ से निकाल तो दिया डेटा, बट अभी वो किस फॉर्मेट में है, CSV फॉर्मेट में। और CSV फॉर्मेट में आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, आपको डेटा फ्रेम फॉर्मेट में चाहिए। तो मतलब आप उसे पांडास से रीड करना पड़ेगा, pd डॉट रीड CSV लगाओगे तभी वो डेटा फ्रेम फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो अपने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बनाते हैं अंदर। तो लॉगिंग करते हैं थोड़ी सी बेसिक, लॉगर डॉट इन्फो, और यहाँ पे लिख देते हैं लोडिंग CSV फाइल, ठीक है। अब मैं df नाम के वेरिएबल के अंदर रीड करूँगा, pd डॉट रीड CSV, और रीड कहाँ से करनी है मेरे को, सेल्फ डॉट डेटा पाथ। हाँ सेल्फ डॉट डेटा पाथ तो है, अच्छा हाँ बान लग गया सजेशन, मेरे को सजेशन नहीं है, मैंने कहा नाम गलत हो गया। फिर अब देखो, मैं 100% डेटा पास नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को आपको वही चीज़ दिखानी है जो मैंने वन नोट के अंदर आपको बताई थी, कि मैंने पहले 5% डेटा के साथ दूंगा, फिर 10% डेटा के साथ दूंगा, ठीक है। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे भी तो की थी, है ना, यही चीज़ हमने यहाँ पे भी तो की थी। हमने सिर्फ 10% डेटा दिया था मॉडल को, क्यों, क्योंकि मॉडल ट्रेन होने में बहुत टाइम लगा रहा था, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है ना पे, 1 लाख करीब रोज थी, मतलब अभी हमारे पास 80,000 रोज है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, VS कोड में आके पेस्ट करेंगे df सैंपल, और इसकी जगह पे लिख देंगे हम df डॉट सैंपल एंड 5% डेटा आपका, ठीक है। 5% डेटा निकाल दिया आपने, ओके, आपको 5% डेटा मिल गया। उसके बाद क्या किया था आपने, उसके बाद आपने एक x सैंपल और y सैंपल क्रिएट किया, कॉपी कर दो यार यहाँ से, पेस्ट, ठीक है, x सैंपल और y सैंपल क्रिएट किया था। बट यहाँ पे फाइनल df की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे df सैंपल, एंड यहाँ पे रखेंगे df सैंपल। अब मैं बताता हूँ क्या हो रहा है बेसिकली। आपने पहले पूरा डेटा रीड किया, ठीक है, आपका 100% डेटा है इसके अंदर, df नाम के आपके 100% डेटा, ठीक है। 100% डेटा आपके किसके अंदर है, df नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे df सैंपल कर दिया फ्रैक्शन 0.05। तो इससे क्या हुआ आपका, कि आपका 100 में से उसने रैंडमली 5% डेटा उठाया आपका, 5% डेटा, और उसको स्टोर कर दिया आपका किसमें, df सैंपल नाम के वेरिएबल में।
अब आपका मेन डेटा किसके अंदर है? डीएफ सैंपल के अंदर। फिर आपने डीएफ सैंपल में एक्स और वाई करा। एक्स के अंदर आपके सारे इनपुट कॉलम है, वाई के अंदर आपके सारे आउटपुट कॉलम है। ठीक है, इतना समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उनको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एक्स को एंड वाई को। इनका बल्कि मैं एक्स वाई से यही करता हूँ नाम इनका, सैंपल सिंपल हटाओ नाम। ठीक है, एक्स और वाई रखता हूँ नाम और रिटर्न कर देंगे। रिटर्न से पहले कुछ लॉगिंग कर देंगे यहाँ पे, लॉगर डॉट इन्फो, ऐसे लिख देंगे डेटा लोडेड एंड सैम्पल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और उसका रिटर्न कर लेंगे। रिटर्न कर दिया, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। हाँ, हमने एक चीज़ इंपोर्ट नहीं करे यहाँ, वो है इंपोर्ट एस वाई एस। ठीक है, कस्टम एज ई, यहाँ पे करेंगे रेज कस्टम एक्सेप्शन। कस्टम एक्सेप्शन क्या रेज करेंगे हम? एरर वाइल लोडिंग डेटा। ठीक है, अब इस चीज़ के साथ तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हो, यहाँ पे एस वाई एस दे देते हैं। ठीक है, आपने लोड कर लिया डेटा इस मेथड की मदद से। अब अपना नेक्स्ट मेथड पे आ जाओ। नेक्स्ट मेथड क्या आपका? आपने डेटा लोड कर लिया, यहाँ तक आपने डेटा लोड कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया था? डेटा को स्प्लिट करा था। स्प्लिट करा, हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। DEF स्प्लिट डेटा करके बना रहा हूँ एक, एंड इसके अंदर भी पास करेंगे हम सेल्फ। और इस स्प्लिट डेटा को हम दो चीज़ें देने वाले हैं। क्या दो चीज़ें देने वाले हम? एक्स देने वाले हैं और वाई देने वाले हैं। जो दोनों चीज़ें आपके लोड डेटा रिटर्न करेगा ना, वो हम स्प्लिट डेटा के अंदर भेज देंगे। मतलब मैं देखो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपकी CSV फाइल थी यहाँ पे, जो आपकी रीड करनी थी इंजीनियर डेटा वाली। आपने इसे लिया और लोड डेटा वाले मेथड की मदद से इसे रीड कर लिया। इसे आपने क्या क्या किया? इसे आपने रीड करा, इसे आपने 5% डेटा के अंदर तोड़ा, इसे 100 में से 5% डेटा निकाल दिया एंड उसका रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न करा? एक्स और वाई। एक्स में आपके इनपुट कॉलम है, वाई में आउटपुट। तो मतलब ये क्या चीज़ें भेज रहा है आपके पास? एक्स भेज रहा है और वाई भेज रहा है, रिटर्न करके ये चीज़ तो भेज रहा है। अब हमारे पास है स्प्लिट डेटा वाला मेथड। अब स्प्लिट डेटा आपकी ये दोनों चीज़ें लेगा और इसके ऊपर आगे के फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो स्प्लिट डेटा क्या करने वाला आपका? दो चीज़ें लेगा एक्स और वाई, देन उसके बाद क्या करने वाला है उन चीज़ों के ऊपर? वापस वही करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ट्राई में क्या करने वाला है ये? पहले लॉगिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, लॉगर डॉट इन्फो स्प्लिटिंग डेटा, एंड उसका करेगा ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करने वाला है ये चार चीज़ें रिटर्न करने वाला है ना आपकी। बल्कि अगर थोड़ा और शॉर्ट में बताएं, आप इसको कॉपी कर लो अपना। ठीक है, पूरा भी कर सकते थे मैं, लेकिन लाइन बचा रहा हूँ। और इसको पास कर देंगे एक्स एंड वाई। अब मैं समझाता हूँ हुआ क्या है। अब स्प्लिट डेटा के अंदर आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा रखा है। इसने एक्स और वाई को लिया और इसे चार हिस्सों में तोड़ दिया आपके। चार हिस्से क्या होते हैं आपके? एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, और इन चारों को रिटर्न कर दिया। तो स्प्लिट डेटा आपकी चार चीज़ें रिटर्न कर रहा है। 4 थिंग्स रिटर्न, ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ।
तो जो बेसिकली मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ ना, ये आपकी 4 चीज़ों को रिटर्न कर रहा है। ओके, उसके बाद थोड़ा एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, पेस्ट करते हैं। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, रेज कस्टम एक्सेप्शन, एरर वाइल splitting डेटा। ओके, डेटा आपने स्प्लिट भी कर लिया। अब क्या करना है, अब आपके पास स्प्लिटेड डेटा भी है, ठीक है। अब उस स्प्लिटेड डेटा पे आपको ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है अपने हर मॉडल की। तो मैं यहाँ पे, और इवेल्युएट भी करना है हर मॉडल को। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ट्रेन एंड इवेल्युएट, ठीक है। अब ये वाला मेथड आपका क्या चीजें मांगने वाला है, ये वही चीजें मांगने वाला है जो ऊपर वाला मेथड रिटर्न करने वाला है। स्प्लिट डेटा मैंने क्या कहा, कौन कौन सी 4 चीज रिटर्न करने वाला है, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। ये करेगा हमें, एक्स ट्रेन रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर हमें रिटर्न करेगा एक्स टेस्ट, फिर हमें रिटर्न करेगा वाई ट्रेन, फिर हमें रिटर्न करेगा वाई टेस्ट। फॉर्मेट यही होता है, ठीक है। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक है। एंड आ जाओ इस मेथड के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाओ और लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। लॉगर डॉट इन्फो एंड ऐसे लिख देते हैं, ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन स्टार्टेड। ओके, अब आपके मॉडल्स कहाँ पे स्टोर हैं सारे, आपके मॉडल्स स्टोर हैं आपके सेल्फ डॉट मॉडल्स के अंदर, जो कि आपकी डिक्शनरी है। अब हम इस डिक्शनरी को आइटरेट करने वाले हैं। हम इस डिक्शनरी को आइटरेट करेंगे फॉर idx कॉमा नेम कॉमा मॉडल इन enumerate self dot models dot items। आई होप आप इससे फेमिलियर होगे कि हम हर मॉडल्स में आइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। हर मॉडल्स के अंदर आइट्रेशन कर रहे हैं। आपके मॉडल्स कैसे स्टोर्ड हैं, अगर आपको यहाँ कोड समझ नहीं आ रहा है, मैं एक बता देता हूँ। आपके मॉडल्स ऐसे स्टोर्ड है कुछ, अगर मैं बात करूँ डिक्शनरी में, आपका ऐसे है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर आपका यहाँ पे मॉडल इनिशियलाइज है आपका, यही है, ठीक है। तो हमने इसको डिनोट कर दिया नेम नाम से, और इसको डिनोट कर दिया अपने मॉडल नाम से, जो कि आप VS कोड में देख सकते हो, नेम एंड मॉडल। ओके, ये तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो नेम, लेकिन मॉडल इनिशियलाइज आपका मेनली कहाँ रखा है, इस मॉडल वाले के अंदर। अब इस मॉडल को फिट करना है, मॉडल डॉट फिट। अपने आप जुपिटर नोटबुक में भी देखोगे, ये देखो, यही तो किया था आपने, नेम एंड CLF कर दिया यहाँ नाम, वहां पे मैंने मॉडल कर रखा नाम, तो CLF डॉट फिट। तो यहाँ पे हम मॉडल डॉट फिट करने वाले, मॉडल डॉट फिट। फिट किसके ऊपर करते हैं हम, ट्रेनिंग के ऊपर, एक्स ट्रेन एंड, अरे ब्रैकेट के बाहर आ गया, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, इनके ऊपर ट्रेन करते हैं। अब ट्रेन हो जाता है तो हम उसके बाद एक्स टेस्ट के ऊपर प्रिडिक्शन करते हैं। तो हम करेंगे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, ठीक है। और इसको हम किसी चीज में वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वाई प्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, जो भी हमारी प्रिडिक्शन आ रखी है। यही तो करते हो आप। आपने मॉडल डॉट फिट किया, फिट किसके ऊपर आप करते हो, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, ट्रेनिंग डेटा। और ट्रेनिंग डेटा क्या होता है आपके पास, एक्स ट्रेन एंड
वाई ट्रेन। उसके बाद आप क्या करते हो, मॉडल से प्रिडिक्शन करवाते हो, मॉडल से, क्योंकि आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है, यहाँ पे ट्रेनिंग फेज कंप्लीट। अब उसे प्रिडिक्ट कराओगे आप एक्स टेस्ट पे। फिर जो मॉडल की प्रिडिक्शन आई और मैंने इसको स्टोर कर दिया आपके वाई प्रेड के अंदर। फिर हम वाई प्रेड और वाई टेस्ट को कंपेयर करते हैं, क्योंकि वाई टेस्ट के अंदर एक्चुअल वैल्यूज है एंड वाई प्रेड के अंदर आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म करा। ठीक है, समझ आ गया। अब वही करने वाले हैं, वाई प्रेड के अंदर आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है एंड आपकी वाई टेस्ट के अंदर, यहाँ वाले पे अंदर आपकी एक्चुअल वैल्यूज है। ठीक है, अब एक एक करके मैट्रिक्स स्टार्ट करो अपनी। सबसे पहले एक्यूरेसी स्कोर, मैं इसे एक्यूरेसी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा अपनी एक्यूरेसी स्कोर को। मैं करूंगा एक्यूरेसी स्कोर, किस किस को कंपेयर करेंगे हम, वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड। इजी इनफ। सेम प्रिसीजन के साथ करूंगा, प्रिसीजन स्कोर वाई टेस्ट वाई प्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज करनी पड़ेगी आपको, वो है अपना एवरेज वेटेड एंड जीरो डिवीजन इक्वल टू जीरो। इतना कर देना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पैरामीटर होते हैं, आपको जब क्लासिफिकेशन वगैरह में करना होता है तो इनका यूज कर लिया करो। ठीक है, सेम रिकॉल के लिए यूज करोगे, रिकॉल स्कोर वाई टेस्ट वाई प्रेड। सेम आपका एवरेज इक्वल टू वेटेड एंड आपका जीरो डिवीजन इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेम आपका F1 स्कोर के लिए, F1 स्कोर के लिए करोगे, बल्कि अरे F1 तो नान हो जाएगा था उसका, F1 वेरिएबल बनाते हैं, F1 स्कोर आपका मैट्रिक्स। ठीक है, सेम आप इसमें वही करोगे, वाई टेस्ट वाई प्रेड। ठीक है, एवरेज आपका वेटेड एंड जीरो डिवीजन आपका जीरो। ठीक है, आपने सारी मैट्रिक्स निकाल दी, सारी मैट्रिक्स निकाल दी। अब इनको आपको लॉक करना स्टार्ट करना है। पहले अपने नॉर्मल लॉग के अंदर लॉक करेंगे वैल्यूज, मतलब अपने खुद के लॉग्स में, बाद में टेंसर बोर्ड के अंदर करेंगे। तो पहले अपने खुद के लॉग्स में कर लेते हैं। उसके लिए क्या करोगे आप, इनको ना मैं उसके अंदर स्टोर करता हूँ, एक डिक्शनरी के अंदर जो हमने बना रखी है सेल्फ डॉट रिजल्ट करके। मैं लूंगा सेल्फ डॉट रिजल्ट। ठीक है, सेल्फ डॉट रिजल्ट, वहां पे बनाऊंगा मैं एक नेम नाम का फोल्डर, सॉरी नेम नाम का एक अलग की बनाऊंगा, फोल्डर बोल रहा हूँ, की। और वो आपकी ऐसी दिखेगी, पहले आपकी दिखेगी एक्यूरेसी एंड आपका आएगा एक्यूरेसी, देन आपका आएगा प्रिसीजन, यहाँ पे आपका आएगा, मैं भी समझाऊंगा कोड, चिंता मत करो, प्रिसीजन। यहाँ पे आपका आएगा रिकॉल, यहाँ पे आपका आएगा रिकॉल, यहाँ पे आपका आएगा F1 स्कोर, यहाँ पे आपका आएगा F1। कर दिया, और अब इसको हम लॉक कर देंगे, इस वाले को सेल्फ डॉट रिजल्ट वाले को। अब बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, मैंने जब मॉडल को आइट्रेट किया था, मैंने आपको बताया था दो चीज़ों पे आइट्रेट कर रहे हैं हम, नेम और मॉडल। मतलब अगर मॉडल का नाम ऐसा कुछ है, मैंने आपको बताया था ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये तो आपने खुद से नाम दिया है और इसको हम डिनोट कर रहे हैं नेम से। एंड फिर यहाँ पे आपका मॉडल इनिशियलाइज है, जो कि आपका कोड है असली का, इसको हमने नाम दिया था मॉडल नाम से जब आइट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको,
नेम एंड मॉडल, ठीक है। अब उसके बाद हमने मॉडल को तो कर दिया, फिट कर दिया यानी ट्रेन कर दिया, फिर थोड़ी प्रिडिक्शन भी कर दी उससे कंपेयर, मतलब कंपेयर बोल रहा हूँ, आपके वाई टेस्ट से कंपेयर कर दिया, और आपको 4 चीज़ें मिल गई आपकी। क्या क्या मिली? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी स्कोर जिसको आपने एक्यूरेसी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, प्रिसीजन स्कोर जिसको आपने प्रिसीजन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, रिकॉल स्कोर जिसको आपने रिकॉल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, एंड आपका F1 स्कोर जिसको आपको F1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। ये चीज 4 चीज क्या है अपने यहाँ पे, ये देखो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1, ठीक है। अब सेल्फ डॉट रिजल्ट्स आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं स्टार्टिंग में, एक एम्प्टी डिक्शनरी है वो, ठीक है। सेल्फ डॉट रिजल्ट्स जो आपकी थी वो थी एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी थी। अब इसके अंदर भरेंगे कैसे वैल्यूज वो, इसके अंदर हमने भरी ऐसे हैं कि जब वो ओपन हो, सबसे पहले नाम आए, क्या है सबसे पहले, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया ब्रैकेट के अंदर नेम, तो सबसे पहले आए नाम, जो भी आपके मॉडल का नाम होगा, यहाँ पे आए नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। ये आपकी बन गई की, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होते हैं, की बन गई। देन आपकी सारी वैल्यूज लॉग हो जाए, आपकी सारी वैल्यूज लॉग हो जाए, फिर उसके अंदर आ जाएगी आपकी वैल्यूज की एक्यूरेसी, मतलब नेस्टेड डिक्शनरी बन रही है एक तरह की, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। यहाँ पे आपकी वो सब रहेंगे, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 बंद। फिर अगला मॉडल आएगा, अगला मॉडल आपका एक्सजी बूस्ट मान लो, एक्सजी बूस्ट, फिर इसके बाद वापस डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1, फिर ऐसे अगले मॉडल के लिए सेम चीज़ होती रहेगी, और आखिर में आपकी डिक्शनरी बंद होगी, ठीक है। और इस पूरे सेल्फ डॉट रिजल्ट को हम अपने लॉगिंग वाले फोल्डर में लॉग्स में लॉक कर देंगे। गॉट इट? आई नो थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, बट थोड़ा समझना। तो आपके सेल्फ डॉट रिजल्ट्स के अंदर मतलब आपकी रिजल्ट की डिक्शनरी आ चुकी है इन शॉर्ट। अब इसे लॉक करना स्टार्ट करो, तो मैं लिखता हूँ लॉगर डॉट इन्फो एंड F डालता हूँ यहाँ पे, नेम डालता हूँ मॉडल को कि ये वाला मॉडल था हमारा, नेम के अंदर आपका मॉडल का नाम स्टोर है। मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेंड सक्सेसफुली, कि वाला मॉडल ट्रेंड सक्सेसफुली हो चुका है, एंड इसकी मैट्रिक्स है आपकी, इसकी मैट्रिक्स हैं आपकी, यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये वाला मॉडल ट्रेन हो चुका है, एंड इसकी मैट्रिक्स है आपकी, इसी के अंदर यहाँ पे आएंगे, मैट्रिक्स है इसकी, क्या है मैट्रिक्स, पहले डालता हूँ मैं एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को ब्रैकेट में डालते हैं एक्यूरेसी नाम से, फिर डालेंगे कॉमा करके प्रिसीजन, प्रिसीजन, फिर आई थिंक आप डालोगे रिकॉल, एंड इसमें डाल देंगे रिकॉल, सेम हम यहाँ पे डालेंगे F1 स्कोर, एंड यहाँ पे डाल देंगे F1, ठीक है। तो आपने सारी वैल्यूज को लॉग भी कर दिया अपने टर्मिनल पे, टर्मिनल बोल रहा हूँ, अपने लॉग्स फोल्डर में, ठीक है, कर दिया। मतलब हम ये वाला मैसेज शो कर रहे हैं जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेन होता है हमारा, ऐसे मैसेज आएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेन सक्सेसफुली विद मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स है आपकी, एक्यूरेसी जो होगी उसकी, प्रिसीजन जो होगा, रिकॉल जो होगा, F1 स्कोर जो होगा, फिर अगली बार लॉग होगा एक्सजी बूस्ट ट्रेन सक्सेसफुली, और जो जो उसकी मैट्रिक्स है वो प्रिंट हो जाएंगी, अगली बार प्रिंट होगा एडा बूस्ट ट्रेन सक्सेसफुली, और जो जो उसकी मैट्रिक्स है प्रिंट हो जाएगी। ये करने वाला है इन शॉर्ट ये। चलो ये तो हो गया अपने लॉगर की बात, अब बात करते हैं टेंसर बोर्ड के लॉगर की। टेंसर बोर्ड के लॉगर के अंदर कैसे करोगे आप लॉगिंग,
उसके लिए आप करोगे सेल्फ डॉट राइटर का यूज। सेल्फ डॉट राइटर के अंदर ही तो आपका टेंसर बोर्ड का लॉगर स्टोर है। अगर आप भूल गए होगे तो यहाँ पे याद दिलाता हूँ, सेल्फ डॉट राइटर, इसके अंदर आपका टेंसर बोर्ड का समरी राइटर है। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको 3 चीजें बताई थी। 3 चीजें होती हैं इसके अंदर, स्केलर, टेक्स्ट, फिगर। और स्केलर आपकी क्या होती है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी। तो हम करेंगे ऐड स्केलर, ठीक है। ऐड स्केलर किसको करने वाले हैं, एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे, एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी को यूज करेंगे और उसका नेम दे देते हैं किस मॉडल की एक्यूरेसी की बात करी जा रही है यहाँ पे, और आपके मॉडल का नेम के अंदर स्टोर है, ठीक है। फिर आपका कॉमा, जो भी आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है, IDX आपका जो भी इंडेक्स है आपकी, हर मॉडल के लिए यही प्रिंट होने वाली है। सेम आप सबके लिए करोगे। स्केलर आपकी कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है ना, और एक्यूरेसी, रिकॉल, प्रिसिशन, ये आपकी सारी क्या है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे एक्यूरेसी है, फिर यहाँ रहेगा प्रिसीजन, फिर यहाँ रहेगा आपका रिकॉल, यहाँ रहेगा आपका नाम F1 स्कोर, फिर इनको नाम चेंज कर दो, यहाँ F1, यहाँ नाम कर दो आप रिकॉल, यहाँ नाम कर दो आप प्रिसीजन, ठीक है। तो ये आपके स्केलर लॉग हो चुके हैं टेंसर बोर्ड के अंदर, सिंपल। अब मुझे टेक्स्ट लॉग करना है। स्केलर और टेक्स्ट में क्या फर्क होता है ना, जैसे मैं टेंसर बोर्ड खोलूंगा आपको समझ आ जाएगा क्या फर्क है। टेक्स्ट लॉग करने के लिए करूंगा मैं सेल्फ डॉट राइटर डॉट एड टेक्स्ट। एड स्केलर था, यहाँ पे एड टेक्स्ट है। अब यहाँ क्या करने वाला हूं मैं डालूंगा मॉडल डिटेल्स, ठीक है। अब मॉडल डिटेल्स क्या क्या होंगी आपकी, मॉडल डिटेल्स होने वाली है आपकी, मतलब यही चीजें मैं प्रिंट करा रहा हूँ वापस से, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ठीक है, यही करवा रहा हूँ मैं वापस से। तो बल्कि मैं तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ना इसको, इतना इतना कॉपी कर लो और यहाँ पे आके प्रिंट कर दो, ठीक है। वही चीज़ वापस से प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, बस फ़र्क इतना है, ये वाला अपना खुद के लॉगिंग में प्रिंट होगी, ये वाले आपके टेंसर बोर्ड के लॉगर के अंदर प्रिंट होगी, ठीक है, सिंपल। ओके, तो ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब अगली बात आती है, मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स लॉग करनी है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक आपकी क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिक आपकी है ग्राफ। कंफ्यूजन मैट्रिक क्या है आपकी, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए क्या यूज करने वाले हो आप, फिगर वाला बताया था मैंने, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ। पहले इसकी स्पेलिंग ठीक करते हैं। थोड़ा सा अलग क्या करने वाला हूँ, मैं एक अलग सा मेथड क्रिएट करूंगा कंफ्यूजन मैट्रिक लॉक करने का। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ करूंगा ना बहुत ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं अलग सा मेथड बना रहा हूँ, उसका यूज़ हम यहाँ करते रहेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो अभी धीरे धीरे आ जाएगा समझ। बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ कि आप ऊपर जाओ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे आओ और एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे हम, लॉग कंफ्यूजन मैट्रिक्स नाम का, ठीक है, इतना कर दिया। अब इसके अंदर करना क्या है, अब इसको दो चीजें चाहिए, एक आपकी एक्चुअल वैल्यू वाई ट्रू चाहिए इसे, एक आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू वाई प्रेड चाहिए। अब देखो वाई ट्रू आपका किसके अंदर स्टोर है, वाई टेस्ट के अंदर,
ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए होती है ना, एक्चुअल वैल्यूज एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज। तो ये दो चीज़ें मांगेगा पहले तो, उसके बाद हर स्टेप में, तो स्टेप करके एक, अभी आपको समझ आ जाएगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, स्टेप और मॉडल नेम, ये चार चीज़ें मांग रहा है ये। अब करना क्या है इसके अंदर, तो एंटर करके ऊपर ले जाते हैं इसे। अब देखो ये फंक्शन करने क्या वाला है आपका। सबसे पहले आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इनिशियलाइज करेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आपकी ऐसी बन जाती है, वाई रू एंड वाई प्रेड। बट ये वाली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ना आपकी मतलब लिस्ट टाइप के फॉर्म में रहती है, बट टेक्स्ट फॉर्म में रहती है, ग्राफ के फॉर्म में नहीं रहती। बट मुझे ग्राफ चाहिए, मुझे तो ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ के लिए मैं किसका यूज करने वाला हूँ, मैटप्लॉटलिब का, ऑफ कोर्स, तभी मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट की थी हमने। हम करेंगे फिग एक्स इक्वल टू plt डॉट सब प्लॉट। अगर आपने मैटप्लॉटलिब पढ़ी है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा ये क्या है, सब प्लॉट्स। एंड यहाँ पे फिक्स साइज बताते हैं अपना क्या करना है, फिक्स साइज, फिगर साइज क्या होगा हमारा, वो होगा 5,5। डिसेंट साइज रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं। फिर ax डॉट मैट शो, क्योंकि देखो आपकी जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होती है ना वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है, नाम में उसके मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम मैट शो का यूज करने वाले हैं, मैंने मैट्रिक्स शो। ओके, अब किसको शो करने वाले हैं, सीएम को। सीएम वाले इसके अंदर तो आपकी मैट्रिक्स स्टोर कर रखी है आपने, सीएम को करोगे, कॉमा। अब कलर फॉर्मेट क्या देना है, ये कंपलसरी नहीं है, बट मुझे ब्लूज करके एक कलर फॉर्मेट है वो पसंद है तो मैं उसका यूज करूंगा, ब्लूज। ठीक है। एंड आप अल्फा करके दे सकते हो, ओपेसिटी वगैरह कितनी चाहिए आपको, मैं 0.7 रखता हूँ, डिसेंट। ओके, अब आपको उसको आइटरेट करना है, तो मैं करूंगा फॉर आई इन रेंज cm डॉट शेप 0, एंटर करोगे, फॉर j इन रेंज cm डॉट शेप 1। पहले रो में आइटरेट करोगे फिर कॉलम में आइटरेट करोगे, देन ax डॉट टेक्स्ट x इक्वल टू j, y इक्वल टू i, s इक्वल टू cm i कॉमा j, एंड va इक्वल टू सेंटर, एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर। अब बहुतों को हो सकता है ये कोड समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मेरे को भी बहुत डिफिकल्टी हुई थी इसे बनाने में, बट आप कॉपी पेस्ट कर लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, ज़्यादा कभी अगर नहीं समझ आ रहा तो चैट जीपीटी से बना लिया करो अपना कोड, मैं भी ऐसे यूज़ करता हूँ। ओके, बट हाँ चैट जीपीटी की आपको आदत नहीं डालनी है, खुद बनाने की कोशिश करनी है, जहाँ पे फंस रहे हो वहाँ पे बनाओ बस, ठीक है। अब प्लॉट करना है उसे, plt डॉट, ये आपको ये तो पता ही होंगे, plt डॉट एक्स लेबल वगैरह, इनमें तो आई थिंक कोई चैट जीपीटी करने की जरूरत नहीं है। एक्स लेवल में डाल रहा हूँ मैं प्रिडिक्टेड लेबल्स, एंड plt डॉट वाई लेबल में डाल रहा हूँ मैं ट्रू या फिर एक्चुअल लेबल्स। देन हम डालेंगे plt डॉट टाइटल, डालते हैं टाइटल, टाइटल होगा आपका ऐसे डालता हूँ मैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फॉर जो भी आपका मॉडल नेम होगा, हम क्योंकि मॉडल नेम भी तो दे रहे हैं इसको, ठीक है। देन अब आ जाते हो अपने मेन बात पे, सेल्फ डॉट राइटर डॉट एड फिगर। एड स्केलर देख लिया, एड टेक्स्ट देख लिया, एड फिगर देखो अब,
ऐड फिगर करोगे, ऐड फिगर करोगे और हम पहले प्रिंट करेंगे, ऐसे दिखाते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स स्लैश जो भी मॉडल के लिए कौन से मॉडल की कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ऐसा दिखाए पहले, फिर कॉमा, फिर हमें प्रिंट करना है जो हमारा एक्चुअल है, फिगर है, वो आपके किसके अंदर स्टोर है, फिग के अंदर स्टोर रहता है। फिग प्रिंट कर दिया, फिर आप करोगे ग्लोबल स्टेप इक्वल टू स्टेप जो आपने यूजर ने पास करा है स्टेप आपका। ये क्या स्टेप आपको आके समझ आ जाएगा क्या है ये चीज स्टेप करके, और उसके बाद अपना फिगर क्लोज कर देंगे, plt डॉट क्लोज फिगर। आपका बन चुका है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लॉक करने के लिए आपका मेथड। कॉपी पेस्ट कर देना अगर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि मैंने थोड़ा ये ज़्यादा ही टफ सा फिगर बना दिया। आप सिंपल वाल जो सिंपल सिंपल जो होते हैं ना ग्राफ्स, उनको भी लॉक कर सकते हो अपने टेंसर बोर्ड के अंदर। मान लो आपने बार ग्राफ बना दिया कुछ, या कुछ भी बना दिया, उसको भी आप लॉक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक तो हमने टेक्स्ट लॉक कर दिए थे, ठीक है, टेक्स्ट लॉक कर दिए थे, स्केलर लॉक कर दिया, टेक्स्ट लॉक कर लिया। अब आपको लॉक करना है क्या, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो हम यूज़ करेंगे सेल्फ डॉट लॉग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, जो कि अभी हमने ऊपर मेथड डिफाइन करा। अब वो क्या क्या चीज़ें मांगता है, क्या क्या चीज़ें मांगता है उसने, पहले वो मांगता है एक्चुअल वैल्यूज़, यहाँ देख लो, पहले वो मांगता है आपसे वाई ट्रू। वाई ट्रू आपका किसके अंदर स्टोर है, वाई टेस्ट के अंदर, क्योंकि वाई टेस्ट के अंदर है ना आपकी एक्चुअल वैल्यूज़। फिर वो मांगता है आपसे प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, यानी वाई प्रेड, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ आपकी वाई प्रेड के अंदर स्टोर है, देखो वाई प्रेड के अंदर स्टोर है आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। नेक्स्ट वो मांगता है आपसे ओके स्टेप, ठीक है, स्टेप हम क्या दे रहे हैं, IDX, हर इंडेक्स वाइज इंडेक्स स्टेप करे। देखो जब आपने यहाँ पे लॉग किया, सॉरी लॉग बोल रहा हूँ, जब आपने यहाँ पे एनुमरेट किया उन पे, आइटरेट किया मतलब, तो आपको एक IDX मिलके मिल रहा है, मतलब इंडेक्स मिल रही है हर मॉडल को, हर मॉडल को एक इंडेक्स असाइन हो रही है, किसी मॉडल को 0 1 2 3 4। तो स्टेप भी वो इसी हिसाब से हो कि पहले जो 0 वाला है उसका स्टेप मिले। मतलब अगर मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देखो ऊपर आओ सबसे, अगर मेरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को 0 इंडेक्स मिल रही है तो उसका ही मैप पहले प्रिंट हो, उसका ही कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाला भी प्रिंट हो। सेकंड नंबर पे अगर रैंडम फॉरेस्ट है तो वो रैंडम फॉरेस्ट का उसी के साथ प्रिंट हो, उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ग्रेडियंट बूस्टिंग की कंफ्यूजन मैट्रिक्स उसी के साथ प्रिंट हो। ऐसा नहीं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी प्रिंट हो रही है और रैंडम फॉरेस्ट का कंफ्यूजन मैट्रिक्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ प्रिंट हो जा रहा है। सेंस बनाएगा वो बात को, नहीं बनाएगा ना, इसलिए हम IDX का स्टेप का यूज करेंगे। IDX पास कर दिया आपने स्टेप में। अगली चीज आपको मॉडल नेम पास करने हैं, और मॉडल नेम आपके नेम के अंदर स्टोर है, ठीक है, मैंने बताया था आपको यहाँ पे नेम के अंदर आपके मॉडल नेम स्टोर है। तो ये चारों चीज़ें हमने पास कर दी, वाई ट्रू की जगह पे वाई टेस्ट, वाई प्रेड की जगह पे वाई प्रेड ही था हमारे पास, स्टेप की जगह पे IDX, मॉडल नेम की जगह पे नेम, गॉट इट। तो यहाँ पे आपने ये भी कर दिया, मतलब आपने स्केलर कर दिए, टेक्स्ट कर दिए, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यानी फिगर भी कर दिए। अब अपने राइटर को क्लोज करते हैं। इनिशलाइज कहाँ पे किया था, लॉगर डॉट इन्फो के सीध में ना, हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्फ डॉट, मतलब एक प्रैक्टिस होती है कि जब भी कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो इसे क्लोज भी करना है। देखो जैसे यहाँ पे था PLT डॉट क्लोज फिगर किया मैंने, जरूरत नहीं है इसकी, ना कुछ एरर आएगा, बट ये प्रैक्टिस अच्छी होती है कि जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो तो उसे क्लोज करो। तो वैसे मैं सेल्फ डॉट राइटर डॉट इसे क्लोज करूँगा, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक्सेप्ट, इसको कॉपी करता हूँ, सीधाई में इसके ट्राई के, या ठीक है। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ मॉडल एरर वाइल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन,
ठीक है। ओके, आपने अपना ट्रेन एंड इवेलुएट बना लिया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अलग बना दिया। अब मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, फंक्शन बोल रहा हूँ, मेथड। जब क्लास के अंदर होते हो तो आप उन्हें मेथड बोलते हो, वो बनाऊंगा मैं रन। रन आपको ऑलरेडी पता है, इतनी बार यूज़ कर चुके हैं हम। क्या काम करता है, जितने भी आपने अब तक बनाए हैं उन सबको मिला देता है एक साथ। मतलब जो भी आपने लोडिंग बनाया, फिर स्प्लिटिंग बनाया, फिर आपने ये ट्रेन एंड इवेलुएट बनाया, इनको जोड़ देगा एक साथ। तो मैं बनाऊंगा ट्राई, मैं लिखता हूँ लॉगर डॉट इन्फो स्टार्टिंग। स्टार्टिंग क्या करेंगे, मॉडल सिलेक्शन पाइपलाइन। मॉडल सिलेक्शन की पाइपलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, लोड डेटा। सबसे पहले लोड डेटा हम यहाँ पे करेंगे सेल्फ डॉट लोड डेटा। अब लोड डेटा पे आ जाओ। अब देखो लोड डेटा इनपुट में तो कुछ नहीं मांगता, बट ये दो चीज़ें रिटर्न करता है आपको, एक्स और वाई। तो स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल्स चाहिए मुझे, तो सेल्फ डॉट लोड डेटा दो चीज़ें देने वाला है मुझे। तो मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ एक्स वाई नाम के ही। तो ये दो चीज़ें जो भी दे रहा था वो आपके एक्स वाई नाम की चीज़ में स्टोर हो चुके हैं। नेक्स्ट, अब मैं करूँगा सेल्फ डॉट स्प्लिट डेटा। और स्प्लिट डेटा हमसे दो चीज़ें मांगता है, यहाँ देखो। स्प्लिट डेटा हमसे मांग दो चीज़ें रहा था और रिटर्न चार चीज़ें करता है। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में भी। ये देखो कहाँ गया, देखो फोर थिंग्स रिटर्न, और दो चीज़ें देना पड़ता है इसे। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं, एक्स और वाई हैं आपकी। एक्स कॉमा वाई, जो आपने यहाँ से दो चीज़ें आपको जो मिली वो आपने पास कर दी स्प्लिट डेटा में। अब स्प्लिट डेटा आपको चार चीज़ें देगा। क्या होंगी वो आपकी चार चीज़ें, वो होगी आपके पास एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट अंडरस्कोर आएगा, एंड आपका होगा वाई ट्रेन वाई टेस्ट। और देखना पैटर्न यही हो, ऐसा नहीं एक्स ट्रेन आगे डाल दिया वाई ट्रेन आगे डाल दिया, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ये फिक्स पैटर्न है। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपका इसी पैटर्न में आपको रिटर्न करता है चीज़ें। लोड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, अगला क्या करना है, ट्रेन एंड इवेलुएट करना है। अब ट्रेन एंड इवेलुएट कुछ मांग रहा है चीज़ आपसे, हाँ, ये आपसे चार चीज़ें मांग रहा है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं सेल्फ डॉट ट्रेन एंड इवेलुएट, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है। और इसको चार चीज़ें दे दो, यही थी आपकी चार चीज़ें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दे दिया इसे चार चीज़ें। बट लॉग कर दो उसके बाद, लॉगर डॉट इन्फो पाइपलाइन कंप्लीटेड मॉडल सिलेक्शन पाइपलाइन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, बाकी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेना यहाँ पे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ एरर, क्या कर रहा हूँ मैं, एरर वाइल एरर इन द पाइपलाइन करते हैं। ओके, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक। ओके, बन गया आपका रन मेथड भी बन गया। बल्कि मैं यहाँ पे लॉगर डॉट एरर भी क्रिएट करता हूँ, क्योंकि पाइपलाइन से रिलेटेड है ना। लॉगर डॉट एरर, एरर इन द पाइपलाइन, बन गए आपके सारे मेथड मॉडल सिलेक्शन के। अब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, नेम इक्वल टू मेन। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ मॉडल सिलेक्शन करके, और इसके अंदर
मॉडल सिलेक्शन नाम की क्लास को इनिशियलाइज करता हूँ। अब मॉडल सिलेक्शन वाली क्लास में आप देखो कंस्ट्रक्टर ने एक चीज़ मांगी थी आपसे स्टार्टिंग में, डेटा पाथ। क्या डेटा पाथ देना है आपने उसे? आपसे दे वो दोगे ये वाले पाथ को। आपको कौन सा डेटा चाहिए? ये चाहिए ना फाइनल ड्राइव डॉट सी एस वी। ये कौन से पाथ पे स्टोर है आपके? इंजीनियर्ड डेटा पाथ। तो हम इसके अंदर पास करेंगे आपका इंजीनियर्ड डेटा पाथ। ठीक है, उसके बाद आप पास करोगे मॉडल सिलेक्शन डॉट रन, क्योंकि रन के अंदर मैंने सारी चीज़ों को कंबाइन कर चुके हूँ। ठीक है, रन करेंगे, देखते हैं आपका कोड कंप्लीट हो चुका है। कुछ एरर वगैरह आती हैं, कंट्रोल सेव करोगे, अपने टर्मिनल पे आओ, पाइथन src स्लैश मॉडल सिलेक्शन डॉट पी वाई एंटर करोगे। अपने लॉग्स के अंदर देखते हैं, अभी लॉग्स होना स्टार्ट नहीं हुए। नो मॉड्यूल फाउंड मैटप्लॉटलिब। ओके, मैटप्लॉटलिब आपका इंस्टॉल नहीं था, तो एक बार कर देते हैं पिप इंस्टॉल। थोड़ा टाइम लेगा आपको मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड हो चुकी है। तो यह ध्यान देना कि आपके रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी ऐसी कुछ दिखती हो, आखिरी में मैटप्लॉटलिब जोड़ देना, फिर पिप इंस्टॉल ई फुल स्टॉप करके कर देना रन। ठीक है, अब आपकी पिप इंस्टॉल हो चुकी है। तो वापस पुरानी वाली कमांड चलाते हैं, पाइथन एस आर सी मॉडल सिलेक्शन डॉट पी वाई। इसे रन करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे लॉग्स आते हैं कुछ। देखो लॉग्स आ गए आपके, मॉडल सिलेक्शन पाइपलाइन स्टार्ट हुई, CSV हो गया, डेटा लोडेड, इवेल्युएशन स्टार्टेड, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हो चुका है, ये आपके मैट्रिक्स आ रहे हैं। ठीक है, आपके सारे मैट्रिक्स वगैरह सब आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें आपको। ठीक है, तो आपका सक्सेसफुली मतलब मॉडल सिलेक्शन पाइपलाइन आपकी काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको मॉडल सिलेक्शन पाइपलाइन के अंदर। और अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे आपके टेंसर बोर्ड लॉग्स भी बन चुके हैं, टेंसर बोर्ड लॉग्स नाम का फोल्डर भी क्रिएट हो चुका है। बट अब इसे देखना कैसे है? मेन दिक्कत तो वो है ना, इसे देखना कैसे है? तो इसको देखने के लिए मतलब आपको तो वेबसाइट वाले फॉर्मेट में देखना है ना इसे। अपने टर्मिनल पे आओ और लिखो टेंसर बोर्ड, फिर डबल हाइफन, फिर लिखोगे लॉग dir, लॉग डायरेक्टरी इक्वल टू अब आपने लॉग डायरेक्टरी का नाम क्या दे रखा है? मेरी लॉग डायरेक्टरी का नाम है टेंसर बोर्ड लॉग्स, टेंसर बोर्ड लॉग्स। जो भी आपकी लॉग डायरेक्टरी का नाम है वो दोगे एंड आप इसे रन कर दोगे। ठीक है, अब देखो आपकी लोकल होस्ट 6006 पे चल रही है ये। कंट्रोल करोगे एंड एंटर, सॉरी क्लिक करोगे तो आपके वेबसाइट पे सॉरी आपकी वेबसाइट पे स्टार्ट हो जाएगा आपका टेंसर बोर्ड। देखो ये आपका पहला रन है। अब देखो रन का नाम देखो कैसा आ रखा है, 2024 12:03। ये आपका टाइमिंग है 1217131। ओके, अब बात करते हैं स्केलर्स की। तो ये आपके स्केलर्स आ चुके हैं, देखो जितने भी थे। ये एडा बूस्ट का स्केलर है आपका, ये ग्रेडियंट बूस्ट का स्केलर है, के नियरेस्ट नेबर, नाइफ बेस, सपोर्ट वेक्टर मशीन। देखो ये एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी नाम का आपका एक स्केलर क्रिएट हुआ। अब आपके एक्यूरेसी वाले स्केलर के अंदर सारे आपके मॉडल्स हैं एक्यूरेसी के। एडा बूस्ट का देखो एक्यूरेसी आ रही है आपकी 0.90, वैल्यू के अंदर देखो, चेक करो वैल्यू में देखो 0.90। डिसीजन ट्री की देखो 0.92, ग्रेडियंट बूस्टिंग की 0.924, के नियरेस्ट नेबर। ये आपके सारे एक्यूरेसी स्कोर हैं। फिर यहाँ पे आपके सारे F1 स्कोर हैं, फिर यहाँ पे आपके सारे प्रिसीजन स्कोर हैं, यहाँ पे फिर आपके सारे रिकॉल स्कोर हैं। ये आपके सारे स्केलर्स थे और ये आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिख रहे हैं। फिर आप बात करते हैं इमेजेस की। इमेजेस में आपके सारे फिगर्स हैं,
ये देखो, ये आपकी सारी कन्फ्यूजन मैट्रिक है। ये है कन्फ्यूजन मैट्रिक फॉर एडा बूस्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिक फॉर डिस्टेंट ट्री, ऐसे तो दिखती है आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक। ग्रेडियंट बूस्टिंग, के नियरेस्ट नेबर, लाइट जीबीएम, ठीक है। सेम आप टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट में आपको नॉर्मल फॉर्मेट मिल जाएगा कि ये आपकी मैट्रिक्स है उसके लिए, ठीक है। ये आपके मैट्रिक्स है, ओके। आई थिंक टेक्स्ट वाले में कुछ दिक्कत हुई है हमसे, टेक्स्ट वालों में नाम नहीं दिखा रहा है वो मॉडल्स के आपके। अच्छा, ये सिलेक्ट नहीं किया मैंने इसलिए, नहीं, मॉडल्स के आपको नाम नहीं दिखा रहा है वो। आई थिंक कुछ गलती हुई है हमसे, कुछ एफ स्ट्रिंग वगैरह में मैंने कुछ गलती कर दी होगी, देख लेते हैं। वो अपना जाते हैं सेल्फ डॉट एड टेक्स्ट में, हाँ मॉडल डिटेल्स, मॉडल डिटेल्स के बाद उसका नाम भी तो डालना है हमें, मॉडल डिटेल्स, एंड यहाँ पे उसका नाम डालते हैं। यहाँ पे डालूंगा मैं एफ नेम, ओके। आई होप अब आ जाएगा। कंट्रोल सेव करेंगे, वापस रन करते हैं। ओके, वापस पूरा रीरन करना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं। मैं सीएमडी में आ जाओ, उसको चलने देना। यहाँ पे दूसरा वीएनवी स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट करके एक नया टर्मिनल बनाना, उसमें करना इसे एक्टिवेट, फिर वापस से रन करना। पाइथन src मॉडल सिलेक्शन डॉट पी वाई, रीरन करना इसे, ठीक है। मैं इतना इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि वापस टाइप ना करना पड़े, कंट्रोल सी, इसको पेस्ट करके वापस अपने लॉग्स में चलते हैं। रीरन करेंगे इसे, देखो अब दूसरा रन आ चुका है आपके पास, ये आपके पास दूसरा रन आ चुका है। दूसरा रन क्यों, मैंने दूसरी बार फाइल को रन किया ना, आपका दूसरा रन आ चुका है। अब मैं टेक्स्ट में जाऊंगा, ये आपके पहले वाले रन का है शायद, इनपुट वगैरह, ठीक है। और ये आपके दूसरे रन का आउटपुट वगैरह है। तो इसमें देखो आपको मॉडल के नाम दिख रहे हैं, एक्सजी बूस्ट, लाइट जीबीएम, जो कि पहले वाले में नहीं दिख रहे थे। तो आप मतलब ट्रैक कर पा रहे हो ना कि पहले रन में क्या हो रखा था। अब मुझे मान लो बस सेकंड रन देखना है बस, तो इसको हटा दो, तो आपको बस सेकंड रन दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे से सेकंड रन को भी हटा दो, नहीं दिखेगा। फर्स्ट रन को देखना है बस, सेकंड रन को देखना है, ठीक है। सेम इमेजेस के साथ है, मुझे सेकंड रन की इमेजेस देखनी है, ठीक है। मुझे सेकंड रन के स्केलर्स देखने हैं बस, ओके। अब मैं यहाँ वो आपको जो डेटा वाला सीन बता रहा था, और टेंसर बोर्ड लॉग्स के अंदर भी जाओगे तो देखो आपके 2 रन्स क्रिएट हो चुके हैं। अब सेम चीज़ मैं आपको बताने वाला था, अब अपने आओ लोड डेटा में। यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन क्या दे रहा था, 0.05 यानी 5%। अब मैं दे रहा हूँ 0.1, 0.1 यानी 10% डेटा दे रहा हूँ। 5% डेटा में देखो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पहले ये देखो। 5% डेटा में अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है, आपका 5% डेटा में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक्सजी बूस्ट की एक्यूरेसी 0.93, 93, 91, 96, 967, 0.90, 92, हाँ। तो आपका यही एक्सजी बूस्ट और लाइट जीबीएम आपके सेम परफॉर्म कर रहे हैं लगभग, ठीक है। अब मैंने इसको 0.1 कर दिया, 10%, ठीक है। सी काटने से समझा। इसको वापस एक बार रन करूंगा, आई होप यहाँ से ना कटा हो ये। रन हो रहा है, ठीक है। जिसको मैं वापस रन करूंगा, मॉडल सिलेक्शन डॉट पी वाई को वापस रन करना है, इस बार 10% डेटा के साथ रन कर रहे हैं। रन हुआ आपका, जैसे रन हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका एक और रन क्रिएट हो जाएगा टेंसर बोर्ड के अंदर। देखो पूरा रन हो चुका है। टेंसर बोर्ड में जाओगे, टाइम सीरीज में जाओगे, रिफ्रेश करना है इसे,
देखो तीसरा रन क्रिएट हो गया आपका, देख रहे हो। अब जाओगे टेक्स्ट में, ये आपका थर्ड रन है, नीचे वाला जो रेड कलर में आ रखा है। अब इसका देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसमें देखो एक्सजी बूस्ट की मैट्रिक्स अभी है 0.92, ये थर्ड रन की बात कर रहा हूँ मैं। बट अब मैं थर्ड रन की जगह सेकंड रन की बात करूँ, एक्सजी बूस्ट की मैट्रिक है 0.93। तो आपने देखा कि जब 5% से 10% पे गए, एक्सजी बूस्ट का जो एक्यूरेसी है वो डाउन हो गया, 0.93 से 0.92। तो आप मॉडल्स को कंपेयर कर पा रहे हो। अब देखो लाइट जीबीएम का भी कम हुआ, 0.93 था उसका भी, इसका भी 0.92 आया। डिसीजन ट्री का देखो 0.91 था, एक्यूरेसी 0.91 था, और डिसीजन ट्री का 0.90 चले गया। डिसीजन ट्री का भी डाउन हुआ 1% से। तो आप मॉडल को कंपेयर कर पा रहे हो। सेम आप इमेजेस के साथ भी देख सकते हो कि कंफ्यूजन मैट्रिक अभी एडा बूस्ट के लिए ऐसी है 444 36 306 43। बट अगर मैं इसे हटा दूं तो अब एडा बूस्ट के लिए 870 75 617 96 हो गई, क्योंकि आपने डेटा बढ़ा दिया ना, डेटा बढ़ा दिया तो वो वैल्यूज भी ज़्यादा हो गई। वो पहले देखो वैल्यू 444 थी, और जैसे आपने थर्ड रन में देखा 10% डेटा के साथ 870 हो गए, क्योंकि आपके नंबर ऑफ रोज बढ़ चुके हैं ना, डेटा बढ़ चुका है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यही होते हैं आपके स्केलर्स, इमेजेस एंड टेक्स्ट। स्केलर्स आपके ये हैं, इनको आप और थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये स्टेप 3 में था, टाइम दिखा रहा है उसका कि कितने बजे आया था वो, ट्यूसडे दिसंबर 13, ये सब वगैरह। तो आप सब कुछ देख सकते हो इसमें। बट मेनली जो मेरा ये था कि आप कंपेयर कर पा रहे हो, आप कंपेयर कर पा रहे हो हर रन के साथ, और आपका डेटा लॉस्ट नहीं हो रहा है। आप पे अभी भी फर्स्ट रन के डिटेल्स हैं, जो आपने फर्स्ट रन रन किया था उसकी डिटेल्स भी हैं अब तक। और वैसे चाहे आप 100,000 रन भी कर दोगे ना रन, आपके पास फर्स्ट रन की डिटेल्स अभी भी रहेंगी स्टोर्ड। तो आप मतलब आपके पास पूरी हिस्ट्री रहेगी आपके प्रोजेक्ट की, कि जब आपने शुरुआत में किया था उसकी ऐसी आ रही थी एक्यूरेसी, बाद में जाते जाते आपने एक्यूरेसी बढ़ा बढ़ा के इतनी ठीक कर दी। ठीक है, तो आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा अपने मॉडल का, अपने प्रोजेक्ट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या था आज की वीडियो का। हमने टेंसर बोर्ड का यूज़ करके मॉडल सिलेक्शन किया। अब हमें पता चल चुका है कि हमारा मॉडल कौन सा परफॉर्म बेस्ट कर रहे हैं, लाइट जीबीएम एंड एक्सजी बूस्ट। तो अब हमारे पास डिपेंड करता है कि हमें कौन सा यूज़ करना है। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो हमारी होने वाली है मॉडल ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मॉडल ट्रेनिंग। अब आपने मॉडल सिलेक्शन कर लिया, आपको अपने दो बेस्ट मॉडल मिल चुके हैं, एक्सजी बूस्ट एंड आपका लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, लाइट जीबीएम। अब आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो मैंने तो आपको परफॉर्मेंस करके दी 5% और 10% डेटा के साथ, आप यही लेके जाके थोड़ा 25% 50% के साथ भी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरह से मैं आपको टास्क देता हूँ कि ये करो, और फिर चेक करना कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। हमारे केस में हम अगली वीडियो में लाइट जीबीएम को करेंगे यूज़। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इसका साइज स्मॉल रहता है, आपका आपको रिस्पॉन्स फास्ट देता है ये वगैरह वगैरह, और इसमें पैरामीटर्स भी कम हाइपर पैरामीटर ट्यून करने पड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, इसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे, और अपने लिए एक बेस्ट मॉडल लेके आके सेव करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।